अस्पताल के उस कमरे में मैं तुम्हारे साथ ही था। आज मैं तुझे एक ऐसी संगत की कहानी सुनाने आया हूं जिसे सुनकर शायद तू अपने जीवन की भी कोई बात याद कर ले। बेटा, जीवन में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब उससे और नहीं सहा जाएगा। घर की चिंता अलग, परिवार की चिंता अलग, और जब किसी अपने की तबीयत खराब हो जाए तो मन जैसे अंदर से टूटने लगता है। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। ये कहानी है नीलम अरोड़ा जी की। उनका परिवार जयपुर में रहता था। घर में सब ठीक चल रहा था। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, पति नौकरी कर रहे थे, सब सामान्य था। लेकिन अचानक परिवार की एक सदस्य की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल आना जाना शुरू हो गया। रिपोर्टों का इंतजार, दवाइयां, जांचें और सबसे बड़ी बात, मन का डर। बेटा, अस्पताल का वातावरण कई बार इंसान को शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से थका देता है। नीलम जी भी यही महसूस कर रही थीं। उनकी नींद कम हो गई, मन हमेशा चिंतित रहता। घर के दूसरे सदस्य भी तनाव में रहने लगे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं हर समय चिंता ही कर रही हूं, क्या मैं अपने घर का वातावरण थोड़ा शांत नहीं बना सकती। उन्होंने एक छोटा सा निर्णय लिया। सुबह उठकर कुछ मिनट शांति से बैठना, गुरुजी का नाम स्मरण करना, घर में प्रेम और सकारात्मकता बनाए रखने की कोशिश करना। जब अस्पताल जाती तो घबराहट फैलाने की जगह हिम्मत की बात करती। जब घर लौटती तो बच्चों के सामने उम्मीद की बात करती। धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य भी बदलने लगे। जो लोग पहले केवल डर की बातें करते थे, वे अब एक दूसरे का हौसला बढ़ाने लगे। जो लोग पहले हर रिपोर्ट से घबरा जाते थे, वे अब धैर्य रखना सीख रहे थे। बेटा, समस्या तुरंत खत्म नहीं हुई, लेकिन घर का माहौल बदल गया। और कई बार यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। एक शाम नीलम जी ने मन ही मन कहा, गुरुजी, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं परिस्थितियों से डरने की जगह उनका सामना कर सकूं। उस दिन पहली बार उन्हें लगा कि उनका मन हल्का हो गया है। कुछ समय बाद परिवार की स्थिति पहले से बेहतर होने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब पूरा परिवार पहले से ज्यादा एकजुट था। बेटा, आज मैं तुझसे यही कहना चाहता हूं, जब घर में कठिन समय आए तो केवल चिंता मत बढ़ा, एक दूसरे का सहारा बन। माता पिता का हाथ पकड़, बच्चों को विश्वास दे और अपने मन को बार बार डर की तरफ मत भेज। याद रख, अच्छे शब्द भी दवा की तरह काम करते हैं, धैर्य भी ताकत देता है, प्रार्थना भी मन को संभालती है और परिवार का साथ कई मुश्किल रास्तों को आसान बना देता है। आज अगर तेरे घर में कोई चिंता चल रही है तो सबसे पहले अपने मन को शांत कर, फिर अपने परिवार को जोड़, फिर शुक्राना कर कि आज भी तू अपने लोगों के साथ है। क्योंकि बेटा, हर परिस्थिति में सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि परिवार एक दूसरे का हाथ न छोड़े। चल, आज शिकायत थोड़ी कम कर, हिम्मत थोड़ी ज्यादा रख और अपने घर में प्रेम के 2 शब्द बढ़ा दे। देखना, वातावरण बदलने लगेगा। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन, होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। सुबह के 7:40 पर आज 14 जून रविवार का दिन मैं गुरुपा के पावन चरणों में सुबह का शुक्राना सत्संग सोम्यान विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के माँ मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सोम्यान विपिन जी को जय गुरु जी। सोम्यान विपिन जी का बहुत बहुत शुक्राना
हम सबके सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में पहुंचाते हैं और सारी संगत के सत्संग हमारे तक भी पहुंचाते हैं। ये सत्संग ही है जो गुरुपा की एक बहुत ही महान उपलब्धि हमें मिली है, जीवन की राहों में, कठिन राहों में आसान बनाने के लिए। गुरुपा ने हमें ये मेहर की है, हमारे ऊपर बड़ी सुरक्षा कवच बना के इन सत्संगों को हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार हमें दिया है। संगत का हिस्सा बना के हमें अपने साथ जोड़ के कि सारी संगत के सत्संग हमारे तक पहुंच जाते हैं और हमारे सारे दुखों, रोगों, कष्टों का नाश करते हैं। कहते हैं ना कि सत्संग सुनने से भी बहुत भला और सत्संग सुनाने से भी सबका भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी बड़ी मेहर है। कृपालु भगवान हो, दाता हो, परम पिता परमेश्वर दीन दयाला हो। दीन दयाला हमारे ऊपर ऐसे ही मेहर की नज़र बनाए रखना, हमें अपने चरणों का पावन प्यार बरसाते रहना, हमें ऐसे चरणों से जोड़े रखना, हमारी उंगली हमेशा थामे रखना प्रभु जी। हमारे दिल को हमेशा मजबूत बनाए रखना गुरुपा। हमारे सारे डर, चिंता, परेशानियाँ सब आपके चरणों में हैं, समर्पण कर दी हैं गुरु जी, अपने आप को समर्पण कर दिया है। दिन रात हमें सोचों से बाहर निकालें गुरुपा, हमें दुख चिंता को भुलाकर अपना दिन अच्छी तरह से बिताने का मार्गदर्शन करें। सब कुछ आप पर छोड़ दें, हम छोड़ दिया है गुरु जी। किसी तरह से भी हम चिंता में दिन ना गुजारें। समस्याएं तो आनी जानी है, लगी रहती हैं। आज का दिन कैसे सबसे ज़्यादा अच्छा गुजरे ये हमें बिताना है, ऐसा सोचना है। सारे दुख की चिंता छोड़ के प्रभु के चरणों में कैसे ध्यान लगाना है, ये हमें सीखना है। महामंत्र जाप करके सारा कुछ गुरु के चरणों में समर्पित करके हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, दिल को खुश बनाना है, दिल को खुश बनाना है, दिल की तकलीफों को दूर करना है। सब आपकी कृपा से होता है गुरु जी, सब आप मेहर करते हैं। अपना मन, अपनी चिंता, अपनी कमजोरी सारा आपके चरणों में छोड़ रही हूँ गुरु जी। सब ठीक करो गुरुपा। ये दिल बहुत ही जल्दी कमज़ोर हो जाता है, बहुत जल्दी उदास हो जाता है। एक पल की खुशी का भी एहसास नहीं होता है, पता नहीं क्या होता है गुरुपा। घर में खुशियाँ लाओ, रौनकें लाओ गुरु जी, मायूसियों को ख़त्म करो, माहौल अच्छा बना दो गुरुपा घर का। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखें गुरु जी, फूल खिलते हुए दिखें गुरुपा, खुशियों के फूल महकते हुए चेहरे दिखें, बच्चों के चेहरों पे खुशी झलके, उनके जीवन में बहार आए, उनका जीवन सुखमय हो जाए। सारे दुख दर्द मिटा दो गुरुपा। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ गुरु जी, जो आपने मेरी उंगली थाम ली है और आज मेरे से शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं गुरुपा। ये भी आप ही करवाते हैं गुरु जी शुक्राना सत्संग करने की, वरना हमारी कोई भी औकात नहीं है गुरु जी कि हम कुछ बोल पाए। जो भी बुलवा रहे हो गुरुपा, आप ही बुलवाते हो, आप ही शक्ति देते हो, ताकत देते हो, शब्द देते हो। ये मोती
बिखेरते हो गुरुपाद जीवन में। हमारे ज्ञान में वृद्धि करो। हमारे पास शब्दों की कमी है गुरुजी। हमें शब्दों का बहुत सारा कोश चाहिए, जिससे हम आपके प्यारे प्यारे सत्संग सुना सके, कर सके। आप हमारे गुरु भी हैं, पिता भी हैं, परमेश्वर भी हैं, सखा भी हैं, बंधु भी हैं, माता पिता हैं, भाई भी हैं। गुरुजी परम पिता परमेश्वर हो, दाता हो, दीन दयाला हो। मैं आपको समर्पित हूँ गुरुजी पूरी तरह से। मुझे जैसा भी बनाना चाहो वैसा बना दो गुरुजी। मेरे अंदर भी सारे रंग भर दो। सब पर दया करूं, सबके साथ मीठा बोलूं। कड़वाहट मेरी जिंदगी से मिटा दो गुरुजी। कभी किसी को गुस्सा ना करूं, मन शांत कर दो गुरुजी। मन में शांति आप ही ने लानी है गुरुपा। इस जीवन में बहुत कठिनाइयों का जो सामना किया है गुरुपा, संघर्ष में जीवन जो बीता है गुरुजी, उसी की वजह से मन में कहीं खुशी भाग गई है गुरुजी। वो आपने लेके आनी है हमारे जीवन में। हमारे दुखों को दूर करने वाले प्रभु, हमारे माड़े कर्मों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। हम बहुत बड़ी माड़े कर्मों को लेके आए हुए हैं गुरुजी। उन माड़े कर्मों को हमें, हमारे कर्मों को माफ़ करके हमारे इस जीवन में ही सारे कर्मों की माफ़ी हमें दे दो। ये चोला बिल्कुल साफ हो जाए गुरुपा। दागों से भरा हुआ ये चोला है, इसे बेदाग करो। सत्कर्म करते रहें, सद्भावना रखें, सदकृपा करो, सद्वचन बोले और दूसरों के कल्याण की सोचें गुरुजी। मन में भय, क्लेश, चिंता, इसका कहीं भी वास ना रहे गुरुपा। इस क्लेश, चिंता को, दुख को आपके चरणों में छोड़ती हूँ गुरुजी। सब आप हटा दो जीवन से। इस जीवन को भक्ति के रंग से भर दो। सदाबहार फूल की तरह खिलता रहे ये मन, प्रफुल्लित रहे, कुछ न कुछ अच्छा करने की सोचे। चारों तरफ की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर दो गुरुजी। कहीं से नेगेटिविटी चल के दोबारा मेरे जीवन में आ जाती है, जैसे कोई बाहर से ही रोज छोड़ रहा हो मेरे ऊपर, जिससे मुझे अपना शरीर अस्वस्थ मालूम होता है और सिर भी दुखता है। पता चलता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर से घर में माहौल अच्छा नहीं लग रहा होता है। सुबह सुबह उठते ही सोचती हूँ गुरुपा, आपको तो ये कुछ नहीं हो सकता है। आप मेरे घर में बैठे हो, ये नकारात्मकता अपने आप भाग जाएगी। ये टिकने वाली नहीं है। मेरे गुरुपा की जोत जलाती हूँ अभी। जोत जलाते ही सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा गुरुपा। बस शक्ति दे दो गुरुजी। शक्ति एकदम मन में आ जानी चाहिए। सुबह उठते ही कि उठ के जल्दी जल्दी जोत जलाऊं, जल्दी जल्दी आपके सामने बैठूं, जल्दी जल्दी आपके सामने अरदास करूं। आप मेरी हीलिंग करो, मुझे अपने चरणों में लो। फटाफट इधर उधर की ना सोचूं गुरुजी। सब आप पे छोड़ती हूँ गुरुपा, सब आप पे छोड़ती हूँ। हर पल आपका है मेरा, हर पल हर क्षण मेरा आपका है। जैसे मेरी जिंदगी आप
बितवाना चाहो गुरुजी, जैसे मेरा दिन गुजारना चाहो गुरुपा, वही आप मेरे अंदर एनर्जी भर दो गुरुजी। सुबह सुबह एनर्जी का दान दो, ऊर्जा का दान दो गुरुजी। ये ऊर्जा ही है जो घर संभालने की ताकत देगी गुरुपा, और ये घर मुझे संभालना है। हर हालत में मुझे अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है गुरुजी। मैं जिम्मेवारियों से दूर ना भागूं। मेरी हिम्मत बनाए रखना गुरुपा, मेरी शक्ति बनाए रखना, मेरे में शक्ति डालो गुरुजी। संचार करो शक्ति का। पालन करता हमारे पालन करने वाले प्रभु, रोज मेरे कष्ट काट रहे हो, मेरे बच्चे के ऊपर आने वाले सारे कष्ट काट रहे हो। रातों रात जाग के मेरे लिए आप करते हो गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटनकोट शुक्राना। सारी मुसीबतों से दूर कर देते हो, सारे कष्ट सारी दुर्घटनाओं से बचाते हो गुरुजी। और भी पता नहीं, हमें नहीं पता चलता है आप हमारे लिए क्या क्या कर रहे हो गुरुजी। उस सब के लिए आपका कोटनकोट शुक्राना। बस दिमाग अच्छा सोचे हमेशा और अच्छा करे, मस्तिष्क में ऊर्जा रहे, अच्छे सोचने की भावना रहे दिल में, और हाथों से अच्छे कर्म करते रहें गुरुपा। ये शक्ति हमेशा हमें मिले। आपका प्यार हमें सब कुछ सिखाए गुरुजी। हम आपके जैसे बिल्कुल थोड़ा सा भी 0% भी आपके जैसे बन सकें गुरुपा। मुस्कुराते रहें जीवन में हमेशा, और दूसरों को भी मुस्कुराहट बांटें। ये दुखों का पहाड़ पहाड़ ना लगे गुरुजी, क्योंकि सब कुछ तो आप ही ले लेते हैं अपने ऊपर। सब ठीक हो जाएगा, आप हमेशा आश्वासन देते हैं, हमेशा आशीर्वाद भेजते हैं। मैं आने वाले कल की चिंता ना करूं गुरुजी, सब आपने ठीक कर देना है, मेरा पूरा विश्वास और श्रद्धा है। मेरी श्रद्धा को डगमगाने मत दो गुरुजी, हिलने मत दो गुरुजी। मैं क्या सोचती हूँ कि पता नहीं मैं सत्संग में क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलूँगी, पर जो भी बुलवा रहे हैं मेरे गुरुपा बुलवा देते हैं। आप ही ज्ञान के सागर हो गुरुपा, हमें ज्ञान की एक एक बूंद भी रोज दे दिया करो गुरुजी। ज्ञान के सागर में गोता लगाएं हम भी गुरुजी। आप प्यार के सागर हो गुरुपा, आपके प्यार की एक बूंद हमें जरूर मिलती रहे गुरुजी। ये अमृत हमें भी चखना है गुरुपा, आपके प्यार का अमृत गुरुजी। मैं सुबह अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ गुरुजी, नहीं उठ पाती। एक बार खुली आँख थी, आँख खुली 2-2:30 बजे, लेकिन उसके बाद फिर नींद लग गई थी गुरुजी। लेकिन मैं करना चाहती हूँ गुरुजी, मुझे बख्शो गुरुपा, अमृत वेला बख्शो। मैं उठूँ और आपके चरणों में बैठकर 2 घड़ी मेडिटेशन भी करूँ और प्यार से शुक्राना भी करूँ गुरुजी। 2 शब्द ही चाहे बोलूँ गुरुपा, लेकिन उठा दिया करिए गुरुजी। सब कुछ आप पे, आप ही मेरा जीवन है, आप ही मेरी श्वासें हैं। मेरे रग रग में जो भी लहू बह रहा है गुरुजी, वो भी आपका है। मेरी सांसें भी आपने डाली हैं और उसकी डोर भी आपके हाथ में है। मुझे रोज नई जिंदगी देने वाले मेरे दाता, आपका लख लख शुक्राना, कोटनकोट शुक्राना। मेरे ऊपर बहुत सारे जो रोग लगे हुए हैं, उन रोगों के होते हुए भी मुझे आप शक्ति देते हो गुरुजी, रोज काम करने की, जोत जलाने की, पूजा करने की, घर देखने की। इन सब के लिए आपका कोटनकोट शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं, बेटी आज ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा तुझे विशेष आशीर्वाद देने के लिए एकत्र हुई है। तेरे जीवन की बाधाएं धीरे धीरे दूर होंगी
सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। तेरे परिवार में आनंद, स्वास्थ्य और उन्नति का संचार होगा। अपने अच्छे कर्मों को जारी रखना, क्योंकि वही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। और धैर्य रख, धैर्य रख, गुरुपा तेरे साथ हैं और अच्छा समय तेरे स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपालु भगवान, ये ब्रह्मांड का संदेश आपने मुझे दिया है, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। आनंद के सागर हमेशा ऐसे ही आनंद बरसाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पक्षियों की प्यारी प्यारी आवाज़ें आ गई हैं, सफ़ेद कबूतर के दर्शन हो रहे हैं। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरे घर में रोज़ मौजूद रहने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मेरा रक्षा कवच बन के रहने के लिए आपका लख लख शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय सर जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना भगवान। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज मेरे पति के लिए बोल रहे थे कि 3 गुरुवार पति की तरफ से शुक्राना सत्संग करो, तो ये आज मेरा दूसरा गुरुवार का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बता रहे थे मेरे पति को मारने के लिए चारों तरफ से तांत्रिक प्रहार किया गया है, पर गुरु जी महाराज हैं, कुछ भी बुरा नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बोले तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए सारा षड्यंत्र साजिश किया जा रहा है, जिसको मैं रोज़ फेल कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान बोले अभी हम लोग में 1-2 महीना से शायद बात नहीं है, वैसे तो जीवन भर यही रिश्ता रहा है, इसलिए कब बात है कब बात नहीं है, हमको अकेले जीने का आदत हो गया है। और शत्रु का टारगेट यही है कि हम लोग का रिश्ता ख़त्म हो, और हम शुरू में ही सोच के चले थे कि इसके टारगेट को पूरा नहीं होने देंगे, भले मेरे रिश्ता में जो भी रहे, पर इसका टारगेट पूरा नहीं होने देंगे। तो चुपचाप से चल रहे थे। हम रहेंगे तो उसको दर्द तो होगा ना। सारा सामान के साजिशों के सारा अपना तांत्रिक प्रहार का सारा सामान लेके आई, पूरा एकदम जमा के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान बोले तुम दोनों में तलाक करने का पूरा नौबत था, तुम्हारा पति तुमको छोड़ के चला जाता, ऐसा प्रहार किया गया था, पर तुम दोनों को अलग करके, मतलब एक दूसरे से बात नहीं करवा के, उस तरह से मैं तुम्हारे संकटों को काट रहा हूँ, और तुम्हारा पति को सारा गलती का एहसास करवा के तुम्हारे पास भेजूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़ा हृदय से इंतज़ार है भगवान, जीवन भर तो यही जीवन रहा, अब किसी रिश्ता से हमको कोई लस्ट भी नहीं रहा, पर शत्रु फेल तो हो कम से कम, कभी तो उसका पर्दाफाश हो, कभी तो फेल हो, कभी तो उसका षड्यंत्र साजिश पर से सारा रंग उठे। सब पर पर्दा डालना बखूबी जानती है, हर अवगुण से संपन्न है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम तो भगवान के आधार पे ही चल रहे हैं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संसार में किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, सब भगवान के आधार पे ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय से जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। भगवान मेरे शत्रु को मेरे दरवाजे पे इसलिए भेजे हैं ताकि वो दिखा सकें कि तुम कुछ भी कर लो, मेरे संगत का, मेरी पुत्री का तुम बाल बाका भी नहीं कर सकते हो। और भगवान जब ये आने वाली थी तो हम सपना में देखे भगवान किसी से कह रहे थे इसके रीढ़ के हड्डी में पूरा ताकत भरो, पूरा ताकत भरो, पूरा ताकत भरो। बात ये था कि हम बहुत असहनीय अवस्था में थे, एकदम लड़झड़ वाला स्थिति। तो भगवान ताकत दिए हैं तो थोड़ा चल रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा काम पड़ गया, देखभाल भी करना पड़ता है। बुजुर्ग का सारा क्वालिटी नहीं, एबिलिटी
सारा मतलब दवाई खाना, पानी समय पर देना, पेशाब पैखाना भी मतलब ध्यान रखना पड़ता है, साया में हो जाता है वगैरह वगैरह। बाकी कपड़ा पसार उठाओ, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और 24 घंटा हमसे ही खोजती है, जिससे हम जीवन में कभी बात नहीं की थी, अपना काम करके हट जाते थे। अब हमको ऐसा पकड़ी है कि 24 घंटे खाना नाश्ता देने जाओ, ऐसा पकड़ के बात करती है कि हम हट ही नहीं पाते हैं, मतलब अवॉइड जैसा कि फिर भी हटते ही हैं, वो तो बोलते ही रहती है, लेकिन वाह बेटे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी महाराज मेरे पति को उन शत्रुओं के सारे हकीकत का एहसास करवाएंगे, इसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे पति को जीवन दान ब्लेस किए गुरु जी, इसके लिए अनंतम शुक्राना। हम बहुत हृदय से इंतज़ार कर रहे हैं भगवान। सब चीज़ तो लुट गया, कोई बात नहीं भगवान जी, हम आपसे बात करें भगवान जी, पर एहसास तो हो इस इंसान को कि इन तीनों इंसान के लिए इसने मेरा सर्वनाश कर दिया और ये कहाँ खड़ा है। हम बहुत हृदय से इंतज़ार करेंगे भगवान। इतना तो हक बनता है, आप करें नहीं करें, लेकिन ये ख्वाहिश मेरा शुरू से रहा है भगवान जी। इंतज़ारे में समय निकल गया गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। करेंगे तो भी ठीक, नहीं करेंगे तो भी ठीक, इससे तो मेरा जीवन सुधर नहीं जाएगा, लेकिन सच्चाई का एहसास इसको भी होना चाहिए। जिस माँ के कारण इसका सर्वनाश विनाश हुआ है, उस माँ को आज भी ये हृदय से उतना ही शिद्दत से इज्जत सम्मान देता है। इज्जत सम्मान तो चलो ठीक है, कहना भी मानता है और आँख मूंद करके आज भी विश्वास करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय सजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे विष्णु सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। जय गुरु जी, अनंत शुक्राना भगवान जी। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज आप हैं तो हम हैं। जय गुरु जी। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, सर्वे जिया का दाता रे, सर्वे जिया का दाता रे। प्रतिपाले नित सार सुमाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आज का शुक्राना गुरु जी महाराज 11 जून दिन सोमवार। गुरु जी महाराज सब दिन आपदे गुरु जी महाराज जो तू करे करावे स्वामी सच्चे पातशाह। ये भी थोड़ी बहुत बख्शिश होंगी वड्डी, ये शुकराना भी गुरु जी महाराज तुसी बल बख्शो तां ही हुंदा सच्चे पातशाह, तेरी रजा होवे तां हुंदा गुरु जी महाराज। आज का शुकराना गुरु जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र मंत्र जाप नाल शुरू कराएं गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਅਣਜਾਣੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਚੜਾਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮੁੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਡੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਮੇਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਪਾਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਤੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਮਹਾਕਾਲ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਦਾਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਵੇਂ ਦੇ ਰੱਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਭ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਦੀ ਦਇਆ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੇਚ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सौ दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मद माता मरना चीत ना आवे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को भोक्ष नहीं जम नहीं आवे मेरे। सच्चे पातशाह, तेरे सेवकां ते तेरे प्यारियां ते सच्चे पातशाह आप जी दी जो संगत साजी नवाजी सच्चे पातशाह, उन्होंने तो फिर जम भी हो तो नेड़े नहीं आ सकता। सच्चे पातशाह, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। और गुरु जी महाराज कहते तू निश्चिंत होकर जिंदगी जी, अपनी सारिया चिंतावां सौण तो पहले मेरे चरणों 'ਚ छड़ दे कर। सच्चे पातशाह, दिन होवे या रात जो कुछ तुहाडे सरंडरिया तुहाडे चरणों 'ਚ ये सारा कुछ असीं चिंतावां छड्डियां तुसीं आपे संभाल करनी। सच्चे पातशाह, मेरे शहनशाह, मेरे सतगुर प्रीतम प्यारे, तुसीं आप ही संभाल करो। सच्चे पातशाह, किरपा करी मेरा दे सइयां मेरे सच्चे पातशाह, तेरे जिहा मैनूं होर ना कोई, मैं जिहियां लख तैनूं बख्श लेना गरीब नवाज। साडे 'ਚ कोई गुण नहीं सच्चे पातशाह। और आप जी का बहुत बहुत शुकराना सच्चे पातशाह, चरण शरण विच लैण दा। सच्चे पातशाह गरीब नवाज, सवास सवास सच्चे पातशाह, इन्ना ख्याल रखण दा, इन्नियां रहमतां बख्शिश करन दा। सच्चे पातशाह, ये दोवें बच्चे महाराज जी थोड़े बख्शिश थोड़े दिते हुए। सच्चे पातशाह, इन्हां दे अंग संग को भी सहायता तुसीं करनी है, इन्हां दे दुखां कलेशां दा भी नाश तुसीं करना, इन्हां नूं तरक्कियां भी तुसीं बख्शणियां। सच्चे पातशाह, सब कुछ तुसीं करना, ये थोड़ा ही है, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज बहुत सारा समझ के तू मेरे कोल नहीं आई, मैं तेनों आप अपने चरनी लाया, मैं तेनों बुलाया। सच्चे पातशाह, शुकराना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुकराना। सच्चे पातशाह, दीन दयाल ठाकर मेरे सिर ते छत देण दा, सब कुछ देण दा। सच्चे पातशाह, बहुत बहुत शुकराना तेरा। सच्चे पातशाह, किरपा कीती दाते ने आप जी ने चरणों के नाल जुड़ के। सच्चे पातशाह, बहुत मन नूं सुकून मिलता, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जाणिया जाणिया आनंद सदा गुर ते। किरपा करे प्यारिया, कर कृपा किल वह कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मुँह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारे। सच्चे पातशाह गरीब नवाज, मेरे सिरजनहार सच्चे पातशाह दाता जीओ, हमेशा रहमतां दा मींह बरसाउंदा रहना। सच्चे पातशाह जीओ, असीं जी गुरु जी महाराज तेरे इस तरह शुकराने करते रहिए। गुरु जी महाराज, ये सब तेरी बख्शिश है, सब तेरियां रहमतां। सच्चे पातशाह, बख्श लेना गरीब नवाज, बख्श लेना। सच्चे पातशाह, इंसान चाहे तो महाराज जी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि डोरी थोड़े हथ है। जो भी करवाते सच्चे पातशाह तुसीं करवा रहे हो। सच्चे पातशाह, सब खेड तेरी है, सब खेडां तेरियां। सच्चे पातशाह, बख्श लेना गरीब नवाज। सच्चे पातशाह, हर गुरु जी महाराज कहते कि जो भी गलत कर रहा मैं वेख रहा हूँ, कितों तक कर रहा, की कर रहा। गुरु जी महाराज, जो रजा तेरी। सच्चे पातशाह, फैसले तुहाडे हत्थ है। सच्चे पातशाह, असीं किसी नूं कौन हुंदे जज करने वाले। गुरु जी महाराज, साडे नाल तो सारे ही चंगे है। सच्चे पातशाह, बस एक किरपा दी मेहर की निगाह जरूर रखी। सच्चे पातशाह, अपने चरणों तो विछोड़ी कदे ना। आप जी के कोमल चरणों से सच्चे पातशाह मेरा इदां ही विश्वास टिकिया रहे। सच्चे पातशाह, दिन वधे रात चुगना। सच्चे पातशाह, आप जी के चरणों से विश्वास वधे। सच्चे पातशाह गरीब नवाज,
ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਇਹ ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੋਟੀ ਕੋਟਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮਾਂ ਗਿਰਜਾ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਤਦ ਜੇਵੜ ਨਾ ਸਾਈਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਿਆ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਤਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਆਦੀ ਬੇਅਦੀ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਭੋਲਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਦੂਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਖਸ਼ ਲਈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ, ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਬਖਸ਼ ਲਓ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਗੁਣਾਂ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। निर्गुण राख लिया संतन का सदका सच्चे पातशाह। बहुत मेहर की सच्चे पातशाह ने अपने। धन्नवाद तेरा शहंशाह मेरे सच्चे पातशाह। कोटि कोटि धन्नवाद शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना सच्चे पातशाह। अपने चरनी लाउण दा गरीब नवाज। सब तेरी दया, सब तेरी मेहर है सच्चे पातशाह। बख्श लई दुखां दी निवृत्ति करे, सुखां दी प्राप्ति। सिर ते मेहर भरे हाथ हमेशा ही रखी। आप जी दियां रहमतां वरसदियां रहना। असीं शहंशाह तेरे शुकराने करते रहिए। गरीब नवाज बख्श लेना। ये मैं अज दा शुकराना भाजी विपिन जी के चैनल ते, भैन जी सोम्या जी के चैनल ते। जय गुरु जी वीर जी, जय गुरु जी भैन जी। गुरु जी महाराज वो भी संगत तेरी सच्चे पातशाह, उन्होंने भी ब्लैसिंग करनी है। और गुरु जी संगत च सुना रहा कि तेरे बच्चों को मेरी ब्लैसिंग की बहुत जरूरत है। सच्चे पातशाह सब तुसीं जानदे हो, थोड़े नाती है, तुसीं ब्लैसिंग देनी है सच्चे पातशाह, तुसीं ब्लैस करने सच्चे पातशाह। वो थोड़ा ही है सारा कुछ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तो इतने सौंप देख कर लगे मेरा सच्चे पातशाह। वो बच्ची भी, वो बच्चा भी, वो तेरे ही है सच्चे पातशाह। आप ही संभाल करो सच्चे पातशाह। कृपा करी मेरा दे संजा दीन दयाल ठाकर मेरे इत्थे शुकराने ने विराम देने सच्चे पातशाह। गुरु जी महाराज आप जी दे हुंदे सानू कोई फिक्र नहीं, आपने संभाल करनी सच्चे पातशाह। कृपा करी मेरा दे संजा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी महाराज जी ने यह भी कल क्लिपां दे विच गुरु जी महाराज सुनाया कि गर्मी बहुत हो गई पुत्र, पानी दा जिहड़ा गड़ भी जल भर के मेरे सामने रखा करो सच्चे पातशाह। शुकराना गुरु जी महाराज। ये संगत तक भी जिन्होंने सच्चे पातशाह सुनने सब करनगे गरीब नवाज सच्चे पातशाह। जो रजा तेरी सच्चे पातशाह गरीब नवाज।
ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੂਣ ਲੈਣਾ ਸੈਂਦਾ ਨਮਕ ਸੈਟਰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਵਿੱਚ 5 ਲੌਂਗ ਰੱਖ ਕੇ ਫਟਕੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਟਰਡੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਵਾਈਬਾਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਟਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਇਆ ਘੁੰਮਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਇਆ, ਗਲਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਵਾਈਮਾਨ ਰਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। मैं मोनिका दिल्ली से गुरु चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुपा। आपकी कृपा, जो आप बुलवाओगे गुरुपा वही बोलूँगी। अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा, सत्संग करा देना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा अपने पति अंकल की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग कर। तो गुरुपा, मैं ये पहला गुरुवार है, मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा, मेरे पति अंकल, आपने सत्संग दिया कि तेरे पति अंकल की मैं बुद्धि धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ गुरुपा। गुरुपा, हमारे घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं टिकता है, जो भी हम टिकता है थोड़ा बहुत, वो पता नहीं क्या है कि पति अंकल सब ले जाते हैं निकाल के, सब निकाल के ले जाते हैं। पता नहीं उनकी बुद्धि को क्या हो गया। आप सत्संग सुनाते हैं गुरुपा की उस पर वशीकरण करा हुआ है किसी ने, उसकी बुद्धि बांधी हुई है। तो गुरुपा, आप उनकी बुद्धि खोलो गुरुपा, उनको सही रास्ते पे ले आओ गुरुपा। वो कुछ भी करते हैं, मेहनत करते हैं गुरुपा, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुपा उनको कामयाबी नहीं मिलती किसी चीज़ में। काम बनते बनते उनके रुक जाते हैं। तो गुरुपा, आपने फिर एक सत्संग सुनाया गुरुपा कि आप उनके रास्ते खोल रहे हैं गुरुपा, उसके काम बनेंगे गुरुपा। तो आपका गुरुपा इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। ये मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा। आपने कहा तेरे बेटे पे बहुत कष्ट है, सत्संग सुन और कटवा। तो गुरुपा, मैंने सत्संग सुने, आपने कष्ट काटे गुरुपा, आप उसके अंग संग हो कहते हो। तो गुरुपा, इसके लिए अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटी की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मुझे सत्संग करना नहीं आता गुरुपा, आप जैसा करा रहे हो वैसा ही कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे बेटे के अंग संग रहना गुरुपा, मेरे पति अंकल की बुद्धि सही करो गुरुपा। वो घर में किसी से भी नहीं बोलते, सिर्फ अपने कमरे में रहते हैं। खाना खाया, कोई भी कुछ बोले तो ऐसे चिड़चिड़ेपन से बोलते हैं गुरुपा, मतलब कोई भी बात हमारी पसंद नहीं आती। पता नहीं क्या हो गया गुरुपा, बस सही करो गुरुपा, सही करो। मेरे घर में खुशियाँ ले आओ गुरुपा, उनको सही कर दो गुरुपा। उनके अटके हुए जो भी काम है बना दो गुरुपा, उनके सारे रास्ते खोल दो गुरुपा। गुरुपा, आप सत्संग सुनाते हो कि गुरुपा उसकी बुद्धि बांधी हुई है, वो दिल का बुरा नहीं है,
वो हमें भी पता है गुरुपा वो बुरे नहीं हैं, लेकिन गुरुपा वो घर की जिम्मेदारियों से भागते हैं गुरुपा। पता नहीं ऐसा क्या हो गया गुरुपा, कुछ भी नहीं करना चाहते गुरुपा, कुछ भी नहीं करना चाहते। तो गुरुपा आप उन्हें सही रास्ते पे लाइए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अब जैसा भी सत्संग हुआ गुरुपा स्वीकार करो गुरुपा, आपके चरणों में समर्पित करते हो अपना सत्संग। शुक्राना 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 गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पति अंकल की तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी रैली से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी, आप अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना और इस सत्संग को करते हुए में से कोई भी गलती हो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज 11 जून 2026 का है और अभी डे है आज थर्सडे और टाइम हुआ है अभी 4:33 इवनिंग के। तो बहुत शुक्राना गुरु जी संध्या वेले शुक्राना करवाने का, क्योंकि संगत जी गुरु जी ने मुझे ये सत्संग में सुनवाया है कि भाई मुझे ये मैसेज दिया है गुरु जी ने कि भाई आप अपने मतलब हस्बैंड की तरफ से 3 थर्सडे शुक्राना करें। तो वही उनकी बेटी गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ थर्सडे का। तो एक थर्सडे मैं कर चुकी हूँ संगत जी, लास्ट थर्सडे, और वो मेरा शेयर भी हो गया है। बहुत शुक्राना गुरु जी आपका और विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी जी का भी, कि जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, उनको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, मैं यही आशा करती हूँ। और अब मेरा ये सेकंड शुक्राना सत्संग है। तो गुरु जी आपके चरणों में आपकी बेटी कोटि कोटि प्रणाम करती है और अपने हस्बैंड की तरफ से आपको ये शुक्राना करती है कि आपने मेरे हस्बैंड की बहुत कठिनाइयों में साथ दिया है। उनको हेल्थ की ब्लेसिंग देते हैं, उनको हर बुराइयों से आप बचाते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। उनके शरीर के जितने रोग हैं उनको आप काटते हैं, उसका शुक्राना है। उनको सही की राह पे चलाते हैं, उसका शुक्राना है। और उनके ऊपर जो भी कोई नेगेटिविटी करता है वो उन सब से आप बचाते हो गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना है। वो आपने हमें इतने अच्छे मतलब मुझे ये हस्बैंड दिए हैं, तो मैं भी आपको शुक्राना करूँगी गुरु जी कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे पिता हैं, बहुत अच्छे पति हैं। तो सारे गुण उनमें आपने दिए हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना मुझे इतने अच्छे जीवन साथी देने का। और बस यही है कि गुरुजी आप हमेशा उनके अंग संग रहें, उनके काम में बरकत करें। और हमेशा गुरुजी करते हैं गुरुजी, मैं जितने शुक्राना करूं उतना ही कम है। और बस यही है कि बुरी नज़रों से बचा के रखना गुरुजी उन्हें, और वो हर पल आपका शुक्राना करते रहें गुरुजी। क्योंकि संगत जी वो उनकी तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं। गुरुजी से बस ये है कि वो शुक्राना नहीं करते, मैं दिल से तो उनके हर पल शुक्राना निकलता ही है, लेकिन उनकी जो गुरुजी की बेटी है वो शुक्राना कर रही है। तो गुरुजी कहते हैं कि घर में से अगर कोई एक भी उनके साथ दिल से जुड़ जाए तो गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा जो आपने हमें सोची दी है, इतना प्यारा जो आप हमें जो हमारे
से सेवा लेते हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हम कौन होते हैं कि अच्छे कि क्या कर सकते हैं, सब कुछ आप ही करवाते हो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ये पूरा सत्संग मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से अपने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी का एक शुक्राना और है संगत जी कि गुरुजी ने अभी 6 जून को हमें एक ट्रिप प्लेस करी थी और वो ट्रिप गुरुजी ने बहुत अच्छी हमें करवाई। उसमें गुरुजी हमारे अंग संग ही रहे, हमारे साथ गए और हमें ढेर सारी ब्लेसिंग दी, कभी 000 के रूप में, कभी 777, कभी 333, कभी 22, कभी 77, ढेर सारी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। तो बहुत बहुत शुक्राना। आसपास से गुरुजी की ब्लेसिंग वाली जो स्टिकर की कार्ड्स होती हैं वो जा रही थी, तो हर पर मुंह से जय गुरुजी निकल रहा था और बटरफ्लाई के रूप में और बहुत पिजन के रूप में, स्पैरो के रूप में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी की जैसे ही हम गए तो गुरुजी हमारे अंग संगी थे। हमें बहुत अच्छा एक होटल रूम मिला जो हमने पहले से बुक कर रखा था। वहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया, खूब अच्छे से रहे। और फिर वहाँ पे हम नेक्स्ट डे जब हम निकले तो हमें एक मंदिर पड़ता है, शिव मंदिर, वहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है। तो हम हमेशा वहाँ के लास्ट टाइम भी जब हम गए थे तो वहाँ पे हमने मत्था टेका था और इस बार भी हम गए तो हम अंदर जाके हम पूरे परिवार अंदर गए और मत्था टेका। लास्ट टाइम तो मैं और मेरे हस्बैंड ही मत्था टेकने गए थे, लेकिन इस बार मेरे तीनों बच्चे और मैं और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। क्योंकि संगत जी हमारे साथ पेट भी होता है तो उसका भी ध्यान रखना होता है। तो पहले मैं अपने बच्चों के साथ अंदर मत्था टेक के आई और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड भी चले गए। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा जो आप दर्शन करवाते हो। वहाँ पे हनुमान जी भी विराजमान थे, काली माता जी भी थी, दुर्गा माँ भी थी, तो और साक्षात भोलेनाथ जी भी थे। और वहाँ पे मैंने जल चढ़ाया, मतलब अपने सब बच्चों से हाथ लगवा, मेरे तीनों बच्चों से हाथ लगवा के और हमने गुरुजी के शिवलिंग के जल अभिषेक करा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी सेवा लेने का। तो बहुत बहुत शुक्राना। इस तरह से संगत जी गुरुजी ने बहुत प्यारी हमारी ट्रिप करी और जाते वक्त भी कई जगह गुरुजी ने हमारे कष्ट काटे, क्योंकि जाते आते वक्त में ये संगत जी क्या हो रहा था कि एक तो एक्सीडेंट्स भी दिख रहे थे बहुत जगह और एक दो, जहाँ तक मुझे याद है संगत जी, 2 तो मुझे आते वक्त ही दिखे थे जब हम आ रहे थे दिल्ली वापस अपने घर की तरफ। और उसमें क्या हुआ कि संगत जी कि और हमें एम्बुलेंस भी इतनी दिखाई दी। और आजकल तो एम्बुलेंस मुझे पीछे लगा लो संगत जी 5-6 महीने से मुझे बहुत दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस दिखाई देती है और मैं हमेशा मंत्र जाप करती हूँ। और उसके बाद जब हम बाहर जा रहे थे तब भी मुझे एम्बुलेंस दिखाई दी। मतलब हिमाचल गए थे संगत जी हम, आते वक्त भी बहुत एम्बुलेंस दिखाई दी, तब भी मैंने बहुत गुरुजी का शुक्राना करती रही और मंत्र जाप करी कि जो भी कोई उसमें है सब गुरुजी देखने वाले हैं, जैसा गुरुजी को ठीक लगेगा उनके लिए करेंगे। और एक सत्संग तो ये है कि संगत जी की हमें मतलब कि जो गुरुजी हमारे किस तरह से कैसे संकट काटते हैं संगत जी, वो हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में। कि अचानक से संगत जी जब हम आ रहे थे तो जिस दिन हमें आना था वापस, हम ट्यूसडे को वापस आए हैं संगत जी। तो ट्यूसडे को मेरी बेटी जो है वो थोड़ा सा बेटर फील नहीं कर रही थी। चेंज ऑफ वेदर कि भाई, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी है, फिर एकदम थोड़े ठंडे में थे हम और फिर वहाँ पे एसी भी चल रहे थे। पता नहीं क्या रीज़न था कि वो थोड़ा बेटर फील नहीं कर रही थी। और जब हम निकले, मतलब आधे रास्ते में पहुँचे, तो वो कह रही कि मम्मा मेरी नोज़ से ब्लड वो हो रहा है। तो संगत जी मैं एकदम से डर गई, क्योंकि हम सब तो मतलब मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, मैं उनके साथ बैठी थी, मेरे बच्चे तीनों बैठे थे, मेरा डॉगी भी था। तो मतलब हम हाईवे पे थे। तो हम वहाँ से निकले थे संगत जी 11 बजे और 2-2:30 बजे की बात है कि बोली मम्मा ऐसे। तो जैसे ही मैंने उसको टिश्यू दिया तो फिर मैंने बोला बेटा बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा। मैंने उसको देखा और फिर उसको तो कह रही नहीं बस थोड़ा सा है। तो मैंने देखा तो बहुत थोड़ा सा
था। और फिर मैंने मन ही मन चुप होके बिल्कुल गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी से मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करा संगत जी कंटिन्यू। और मैंने उसको बताया कि बेटा थोड़ा पीछे हेड करके आप थोड़ा सा अपनी चेयर को पीछे करके ऐसे हेड मतलब पीछे की तरफ करो पीछे, तो जिससे कि ऐसी चीज़ ना हो। और मैं बहुत अंदर से डरी हुई थी लेकिन मैं दिखा नहीं रही थी। और मैंने अपने हस्बैंड को जब बोला तो वो भी बोले कोई बात नहीं, गर्मी में हो जाता है। तो लेकिन संगत जी मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ बच्चों के मामले में या हस्बैंड के। बहुत ज़्यादा मुझे डर लगने लगता है कि मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने पहले तो मैं गुरु संगत जी बहुत डरती थी, लेकिन अब जब से मुझे गुरुजी मिले तब से मैं अपनी मतलब कहते हैं ना कि बस मैं सारी चीज़ गुरुजी से कह देती हूँ मन ही मन। मैंने गुरुजी से बोल दिया, गुरुजी आप देखो इतनी अच्छी आपने ट्रिप करवाई, कभी भी कुछ ना होए बच्चों को, बस गुरुजी बचा के रखना बुरी नज़र से। कैसे क्या हम कहाँ गए हैं रुके हैं, पता नहीं किसकी क्या नज़र हो या क्या चीज़ हो। तो गुरुजी को मैंने प्रार्थना करी और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करा संगत जी, और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। और थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड बोले कि उन्होंने उसको एक मेडिसिन भी दी थी, तो जिससे कि वो मेरी बेटी मतलब उन्होंने दी और उससे उसकी तबीयत ठीक हो गई। क्योंकि वो मेरे हस्बैंड भी रखते हैं मेडिसिन वगैरह, तो इसलिए कि हेडेक ना हो जाए, वॉमिटिंग की, स्टमक पेन की। तो उन्होंने अपने बैग में से एक वो निकाल के, मतलब वो ड्राइव करे थे, उन्होंने मुझे बोला था कि ये वाली इसको दे दो। बच्चे ने खाए तो वो बिल्कुल ठीक हो गई संगत जी। तो बहुत शुक्राना करा मैंने गुरुजी का। और फिर मतलब नॉर्मल होके और बहुत हंस बोल भी रही थी, बातें भी कर रही थी। तो पता नहीं क्या मेरी नज़र लग गई उसको या क्या हुआ, तो जो भी है शुक्राना गुरुजी, आप अंग संग रहते अपने बच्चों को बहुत देखते हो, बहुत शुक्राना गुरुजी। और जब मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा था और जब मैं मंत्र जाप करती थी संगत जी, तो मैंने बीच में एक डॉगी को देखा रोड के हाईवे पे ही। वो मतलब बहुत बड़ा डॉगी था और वो मतलब कि जैसे किसी ने उसको मतलब एक्सीडेंट हुआ था, उसको साइड में था, वो मतलब मर चुका था। तो गुरुजी ने कोई कष्ट काटा और थोड़ी देर बाद कोई मैंने कबूतर या पता नहीं क्या था संगत जी, बहुत स्पीड में कार थी, समझ नहीं आई, वो भी देखा मैंने मरा हुआ, या पता नहीं मतलब कोई बर्ड था संगत जी वो भी मरा हुआ था। तो बस वही है कि गुरुजी कैसे कैसे कष्ट कटवाते हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर इस तरह से फिर आते आते मैंने जैसे बताया संगत जी कि मैंने एक्सीडेंट देखे, एक आदमी बिल्कुल लेटा हुआ था जिसको होश नहीं था, वो फिर मैंने उसके लिए भी मंत्र जाप करा कि जो भी कोई है गुरुजी आप इनकी भी रक्षा करें, इनको ब्लेस करें। और फिर एक और थोड़ी देर बाद देखा वो भी कोई कपल्स थे, लेकिन वो मतलब नॉर्मली लग रहे थे, वो बैठे हुए थे साइड में और उनके पास जो है गाड़ी भी आ चुकी थी, मतलब उनको सही जगह पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल। तो हमने ये सब चलते हुए देखा क्योंकि संगत जी हाईवे था, और ये हमने एक हाईवे पे भी देखा और दिल्ली के अंदर भी। तो इतना ट्रैफिक होता है कि हम मतलब बहुत स्लो करके गाड़ी देख रहे थे, लेकिन वहाँ रुकने किसी को नहीं दे रहे थे। तो मैंने बस सिर्फ मंत्र जाप करा क्योंकि हम वही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कोई क्या ही कर सकता है, जो भगवान कर सकते हैं, जो हमारे गुरुजी कर सकते हैं। तो बस गुरुजी उनको भी आपने खूब सारी ब्लेसिंग देना, वो ठीक हो जाए और जो भी थे वो बस अपने घर पहुँच जाए। तो किस रूप में गुरुजी कैसे कैसे कष्ट कटवाते हैं, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से आपको शुक्राना है और बहुत बहुत शुक्राना। इस तरह से संगत जी फिर हम घर पहुँचे और फिर मैंने अपने घर के मंदिर को जल्दी जल्दी मतलब साफ़ किया और फिर घर में झाड़ू पोछा, मेड आ गई थी, उसको मैंने फ़ोन कर दिया था 5 बजे तक। संगत जी इवनिंग में मतलब हम अपने घर पहुँच गए थे, घर को क्लीन करके जोत बत्ती करी, गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, समोसे प्रसाद का भोग लगाया, फिर वो सब हमने खाया। जो भी गुरुजी सेवा लेते हैं गुरुजी ही करवाते हैं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना है। आपने इतनी सारी ब्लेसिंग देते हो गुरुजी, हमेशा ऐसे ही अपने बच्चों को अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखना, कभी भी दूर मत करना गुरुजी। और अपने बड़े मंदिर हमेशा बुलाना गुरुजी। इस वीक हम नहीं आ पाए थे गुरुजी, आप इस जो अब
इस वीक अब जो आ रहा है वीक, उसमें हमें ज़रूर बुलाना पूरे परिवार के समेत गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जितने भी ब्लैक मैजिक करते हैं, उन सब से आपने हमें दूर रखा है, उसका शुक्राना। कोई किया कराए हम पे ना चले, ना किसी के ना हम किसी के बारे में बुरा सोचे, ना हमारे बारे में कोई बुरा सोचे, बस सही की राह पे रखना गुरुजी। और जादू टोना नज़र दो सबसे मेरे पूरे परिवार को बचा के रखना। हेल्थ की ब्लेसिंग देना गुरुजी। आपने इतनी हेल्थ की ब्लेसिंग दे भी रखी है, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ऐसी होती है जो हमारे कुछ माड़े कर्म भी होते हैं जो हमें काटने ही पड़ते हैं। और बस इस तरह से गुरुजी आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। और आपकी बेटी की एक फिंगर में थोड़ी सी इन्फेक्शन हो गया है गुरुजी, अपनी बेटी की फिंगर को भी ब्लेस करना। पता नहीं पहले मेरे राइट हैंड में हुआ था संगा जी, जो मैंने पहले के सत्संग में शेयर भी किया है। अब मेरे लेफ़्ट हैंड के जो थंब के साथ जो फिंगर होती है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसमें वहाँ पे कोई जैसे इन्फेक्शन सा हो गया है छोटा सा, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। गुरुजी से यही अरदास करती है गुरुजी की बेटी, कि सबको अच्छा रखें गुरुजी, सबका भला करें, सबको निरोगी काया दें और सबकी लाइफ ब्लेस करें, सबके बच्चे अच्छे रहें, सबके घर में खुशियाँ हमेशा बनी रहें। और जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको भी सद्बुद्धि दें गुरुजी, और सब अच्छे से रहें, सब प्यार से रहें। और जो लोग हमसे जेलिस करते हैं या हमारी निंदा चुगली करते हैं, उनसे हमेशा हम मेरे और मेरे पूरे परिवार को बचाए रखें गुरुजी। और पूरे संगत परिवार को ब्लेसिंग दें गुरुजी, सब पे कृपा करें, सबको अपने चरणों से जोड़ें और सब सही के रास्ते पे रहें। और हमसे भी जो कोई जाने अनजाने गलतियाँ होती हैं गुरुजी, हमें माफ़ कर दे, सही की राह पे रखें, अच्छे लोगों से ही हमारी संगत कराएं, बुरे लोगों के हमसे हमेशा दूर रखें गुरुजी। और आपने रख भी रखा है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतने प्यारे प्यारे मैसेज देने का, इतनी प्यारी प्यारी सेवा लेने का। बस गुरुजी अपनी छत्र छाया में हमेशा मेरे पूरे परिवार पर रखना गुरुजी। आपके बच्चे जो छोटे हैं, जो ट्विंस हैं, वो गुरुजी अब आपको पता ही है कि वो 10th क्लास में चले गए हैं, लेकिन गुरुजी बस आप ही उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, कि वो बहुत अच्छा पढ़ें अपने आप, जो क्योंकि बिना ट्यूशन के हैं, कोई ट्यूशन नहीं है उनका, तो वो बस अपनी जो ये ऐप्स आती हैं उसी से स्टडी करते हैं, यूट्यूब्स पे जो वीडियोस आती हैं उनको देख देख के करते हैं। तो गुरुजी उन पे कृपा करें, उनको ब्लेस करें, कि उनको पढ़ाई की वैल्यू करें, और वो अपना जो फोकस है वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा करें, ना कि खेलने और टीवी देखने में लगाएं। गुरुजी सब कुछ आप ही करोगे, क्योंकि हमारी बात तो बच्चे कहाँ मानते हैं। तो गुरुजी ये सब सारा कुछ करने कराने वाले आप हो गुरुजी, सबको ब्लेस करिए, सब बच्चे अच्छे पढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, उनको सम्मान करें, और आपके चरणों से सारे बच्चे जुड़े गुरुजी। आपने ही इनका भविष्य बना रहे हो, आप ही इनके भविष्य बनाओगे, सब कुछ आपके चरणों में आपकी बेटी रखती है गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना मैंने अपने हस्बैंड की तरफ से भी किया है गुरुजी। आप उनको बहुत सारी ब्लेसिंग देना, और उनके सारे काम बने, और उनको गलत चीज़ें, गलत लोगों से और गलत डीलों से बचाना गुरुजी, वो भी नादान है। आप ही के मैसेज आए थे गुरुजी की उन पे वशीकरण है, तो कोई भी वशीकरण हो सब ख़त्म हो जाए, वो किसी के बारे में कोई उनके दिमाग से ना खेले, और वह अच्छे इंसान बने, उनके बोली अच्छी हो, सॉफ्ट स्पोकन तो हैं वो, लेकिन कभी कभी कुछ थोड़ा सा बोल भी देते हैं, चाहे किसी को मतलब हमें ही बोल देते हैं। तो बस वो अच्छे इंसान हैं और अच्छे ही बन के हमेशा रहे, उनको कभी किसी की बुरी नज़र ना लगे। मेरे पूरे परिवार को बुरी नज़र से बचाना गुरुजी, और अपनी संगत हमेशा बनाए रखना, अपने बच्चे बनाए रखना। और आपने हमेशा हमें बहुत प्यार दिया है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर बुराइयों से बचाने का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, और अपने अगले सत्संग की फिर से तैयारी करके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी, प्लीज़ आप मेरा ये वाला सत्संग भी शेयर कर दीजिए, और गुरु जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दें, आपकी पूरी फैमिली, पूरी टीम, सबको बहुत ब्लेस करें। और बस मेरे से कोई भी गलती हो गुरु जी आप मुझे माफ़ कर देना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र।